नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, हमारी चर्चा चल रही थी कि पवित्रता एक बहुत ही मूल्यवान गुण है जो हमारी संस्कृति भी रही है और किसी भी सभ्यता के लिए बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली साधन और माध्यम रही है उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए। और जहाँ पवित्रता नष्ट हो गई, जहाँ नैतिकता नष्ट हो गई, जहाँ चरित्र नष्ट हो गया, वो सभ्यता भी जल्दी ही नष्ट हो गई। तो निश्चित रूप से पवित्रता हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। इंग्लिश में भी कहते हैं कि इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, इफ़ हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन, बट इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। और मुझे याद आता है कि एक बार शिवाजी महाराज के सेनापति ने मुगलों को हराया और मुगल सेनापति की जो बेगम थी उनको वो लेकर के आ गए शिवाजी महाराज के पास। और उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज, आज मैंने आपके लिए बहुत सुंदर तोहफा लाया है, आप देखें। शिवाजी महाराज गए, पालकी से जैसे ही पर्दा हटाया गया, बेगम सचमुच बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थीं। उनके पास जाकर शिवाजी महाराज ने जो कहा वो हम सब के लिए बहुत प्रेरक है, अनुकरणीय है। उन्होंने कहा बेगम को कि यदि मेरी माँ आपकी तरह खूबसूरत होती तो शायद मैं भी बहुत खूबसूरत होता। और उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि इन्हें तुरंत ही इनके शिविर पे पहुंचाएं। तो एक सुंदर चरित्र का उदाहरण हमारे इतिहास में हमें प्राप्त होता है। हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, नज़दीक की ही बात कर रहे हैं। हमारा पूरा इतिहास इससे भरा हुआ है। तो युवा साथियों, यदि पवित्रता और चरित्र को पुनः हम अपने जीवन में वही स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। इसी की चर्चा हम आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ कर रहे थे और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, ये जो पवित्रता और चरित्र की बात है, आप पिछली बार ये कह रहे थे कि काम वासना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं। तो क्या कारण आप समझते हैं इसका? हाँ, देखिए, ये चारों ओर बढ़ता हुआ वातावरण भी बहुत इम्प्योर हो गया है, जो सबने मिलकर बना लिया है। उसका इफेक्ट भी बहुत युवकों पर हो रहा है। बचपन से ही, जन्म से ही उनके माँ बाप से भी वो बहुत सारी इम्प्योरिटी लाते हैं। माँ बाप का जीवन कैसा था उसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। खान पान का भी बहुत सारा असर पड़ता है, क्योंकि मांसाहार और ये व्यसन और शराब आदि का जो प्रचलन हो गया है जहाँ तहाँ, इसके कारण ये सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत बढ़ रही हैं। इसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये रेप आदि के जो केस हैं, वास्तव में अगर हम इन्हें रोकना चाहते हैं तो हमें प्योरिटी को बढ़ावा देना होगा। अपने युवकों को पवित्रता की शिक्षा देनी पड़ेगी। जैसे प्राचीन काल से हमारी सभ्यता में युवा काल यानी 25 वर्ष तक जो उनका विद्यार्थी काल भी होता था, उसमें ब्रह्मचर्य अनिवार्य माना जाता था। उससे ही वो बहुत सशक्त भी हो जाते थे, उनकी संतान उसके बाद बहुत चरित्रवान होती थी और उनके अंदर भी वो प्योरिटी के बीज बहुत दृढ़तापूर्वक जमे रहते थे। जी। आज ये बात खत्म हो गई। किसी को इस बात पे ध्यान नहीं रहा, चाहे बड़े हों या छोटे हों, नेता हों या गुरुजन हों, शिक्षक हों, कोई भी इस बात के बारे में कहीं अवेयरनेस नहीं दे रहा। हमारे धर्मों में इसकी बहुत गड़बड़ हो गई है। सच्ची बात तो ये कि जो धर्म इसका आधार था, जिसमें हनुमान की जहाँ तहाँ पूजा हो रही है और हनुमान का महत्व उनके ब्रह्मचर्य से ही परिलक्षित हो रहा है, जहाँ देवियों की पूजा हो रही है क्योंकि वो पवित्र थी, जहाँ आज भी नवरात्रों में लोग कन्याओं को जिमा रहे हैं क्योंकि वो पवित्र हैं। इस चीज़ की अवेयरनेस, इस चीज़ की एजुकेशन फिर से हमें देनी पड़ेगी। और जैसा आप कह रहे थे, ये बिल्कुल सत्य है। मैं तो इतिहास पढ़ता रहता हूँ अभी भी। मैंने देखा राजवंशों का पतन। कोई राजवंश 7 पीढ़ी तक चला, कोई 5 तक, बस लगभग ऐसे ही चले। उनका पतन का मूल कारण अपवित्रता थी, विषय वासनाओं का बढ़ जाना, भोग विलास का बढ़ जाना। और अंत में भी जब राजाएं भोग विलास में तल्लीन हो गए, तभी तो सब कुछ नष्ट हुआ ना भारत में। अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया और सारी संपत्ति भारत की चली गई। तो वास्तव में इसके महत्व की जानकारी हमें बचपन से ही मनुष्य को देनी पड़ेगी। पहले से ही हमारे सिलेबस में ही पवित्रता से संबंधित कुछ चीज़ें आती रहें,
ताकि बीज पड़ते रहें। असली गलती तो यही हो रही है ना कि हमारी एजुकेशन में इसका प्रावधान ही नहीं अच्छी चीज़ों का। तो वहाँ से शुरुआत हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% बच्चे उसको फॉलो करेंगे, लेकिन यदि 10% भी करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि ये प्योरिटी अगरबत्ती की तरह है जिसकी खुशबू बहुत बड़ी बदबू को नष्ट कर देती है। अगर 50 में से 10 बच्चे पवित्रता के महत्व को जानकर अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, आदर्श जीवन बनाते हैं, सादा जीवन बनाते हैं, जिनके विचार महान होते हैं, तो वो 50 क्या 100 क्या हजारों का भी जीवन बदलने में सक्षम हो जाएंगे। पहले की गुरुकुल परंपरा जो थी भ्राता जी, उसमें इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस में इस चीज को शामिल किया जाए। माता पिता भी अपने बच्चों को इस शिक्षा की ओर अवश्य आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, माता पिता से हम ये उम्मीद अब नहीं रख सकते, हालांकि मुझे ये निगेटिव बात नहीं कहनी चाहिए, उन्होंने भी वही काम किया है। अब उन्हें उनके बच्चे जब करते हैं उन्हें बुरा तो लगता है, लेकिन उनके अंदर वो नैतिक बल ही नहीं है कि बच्चे उनकी बात सुनकर समझें और सुधरेंगे। बल भी तो चाहिए ना। जो काम मनुष्य स्वयं नहीं कर रहा है तो उसका प्रभाव कैसे होगा। जी। हम अगर कुछ कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी की कहानी है ना, एक माँ अपने बेटे को लेके आई थी कि गुड़ बहुत खाता है, इसको मना करो, गुड़ न खाए, नुकसान हो रहा है, इसको गर्मी हो रही। महात्मा गांधी ने कहा 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद गई, फिर महात्मा गांधी ने कहा बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं, गर्मी हो जाएगी, ये गर्मी के दिन है, छोड़ दो, अभी सर्दी में खाना। बच्चे ने मान लिया, छोड़ दिया। माँ ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आपने पहले क्यों नहीं कह दिया था? कि सच्ची बात है, मैं भी तब गुड़ बहुत खाता था, अब मैंने भी छोड़ दिया, तो मेरे बोल में अब मुझे पता है बोल का असर होगा और ये छोड़ेगा। जी, जी। तो देखिए ऐसी बात है, इसलिए माँ बाप से बहुत अपेक्षा हम नहीं रख सकते, लेकिन शिक्षक एक ऐसी चीज़ है, टीचर्स, जिसका प्रभाव बच्चों पर अभी भी है और बच्चों के मन में अपने गुरुजनों के लिए सम्मान किसी न किसी हद तक कायम है, वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। तो अगर एजुकेशन में वो चीज़ आएगी और थोड़ा शिक्षक लोग भी इस पे ध्यान दिलाएंगे और देंगे तो निश्चित रूप से ये बात बढ़ेगी। जी, एक सामाजिक वातावरण भी हम निर्मित कर सकते हैं भ्राता जी। जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो शिक्षक वर्ग तो ये प्रयास करे ही, लेकिन हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे आजकल इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, युवा वर्ग बहुत इस्तेमाल करता है, इंटरनेट पे वो रहता है, टेलीविज़न पे रहता है, मूवीज़ देखता है, मोबाइल उसके हाथ में है और पूरी दुनिया उसके हाथ में मोबाइल के माध्यम से है। तो यदि ऐसी चीज़ें दी जाएं, परोसी जाएं और उन नेगेटिव चीज़ों को बैन किया जाए जो उनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी को डाल रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उनके अंदर ये पवित्रता के बीच में। बिल्कुल, देखिए मैं भी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लोग उसमें देते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका है, तो उसमें अच्छी बातें भी बहुत होती हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं। न्यूज़ भी होते हैं, भले ही एडवर्टाइजमेंट आदि में बहुत सारी चीज़ें वो दिखाते हैं क्योंकि वो तो उनको चाहिए भी, लेकिन बहुत अच्छी बातें वो उसमें दे रहे हैं। तो ऐसे ही अब जो रुझान है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, उसमें थोड़ी सी जो अश्लीलता है उस पर अगर बैन लगा दें, उसके बिना भी बहुत अच्छी चीज़ें चल सकती हैं। देखिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू किया है, 2 साल पूरे हुए उसको, और उसमें कहीं भी डांस नहीं है, कहीं भी ऐड है ही नहीं। बहुत लोग देख रहे हैं, सवेरे उठते ही लाखों लोग उसे खोल देते हैं 4 बजे ही और देखते हैं और बहुत सुंदर स्पिरिचुअल फीलिंग्स करते हैं, परमात्मा अनुभूति करते हैं, शांति की डीप फीलिंग करते हैं। कितना अच्छा हो रहा है। तो वास्तव में हमें ये जानना चाहिए कि अभी भी मनुष्य के युवा की बुद्धि से अच्छाइयों को सीखने की टेंडेंसी मरी नहीं है, हमें सिखाना है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आती रहे, मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी चैनल्स, तो बहुत अच्छे अच्छे पौराणिक
सीरियल्स भी लोग बना रहे हैं और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है। महादेव चला, पीछे चंद्रगुप्त चला, श्री कृष्ण के कई चलते रहते हैं, ऐसे और कई अच्छे अच्छे चलाए हैं। उसका इफेक्ट भी समाज पर बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा हो जब रामायण सीरियल चला, सड़कें सूनी हो जाती थी। मैं भी एक बार मुंबई में गया, मुझे एयरपोर्ट पर एक भाई लेने गया, सड़क पे कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने उससे पूछा क्या बात है, आज वो है क्या, बंद रखते हैं ना मार्केट? जी जी, तो स्ट्राइक है। हाँ, कहा नहीं बंद नहीं है, रामायण आ रही है। पता नहीं 9 का टाइम था या 10 का था, 9 से 10 वो आया हाँ, करता था। तो फिर मुझे दिखा, देखो वो तब टीवी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो किसी दुकान पे है, वहाँ देखा तो 100 लोग बैठ के देख रहे हैं। तो मैं ये जानता हूँ और ये बात, ये सत्य सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि कम से कम हमारे भारत में अच्छाइयों के प्रति रुझान कम नहीं हुआ है। और हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जो बहुत महान हुए हैं, देवी देवता हुए, हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उनके बारे में अगर जानकारी दी जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे युवक और बहुत सारे बड़े लोग उनसे बहुत अच्छी चीज सीखेंगे। कमी यही बात हाँ। लगती है भ्राता जी, शायद इसकी चर्चा की कमी है। हाँ। इसके महत्व को सामने रखने की आवश्यकता है, या हमारी जो महान संस्कृति रही है उसको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज का युवा वर्ग, जिसने आंखें ही तब खोली जब चारों ओर आधुनिकता के चकाचौंध में उन्होंने आंखें खोली हैं, तो वो जानते ही नहीं कि हमारे पूर्वज कैसे थी, हमारी संस्कृति कैसी थी, हम किस श्रेष्ठ सभ्यता को बिलोंग करते हैं। तो ये आवश्यक है, मीडिया भी इस चीज को यदि सामने लाए तो निश्चित रूप से ये जो एक इम्प्यूरिटी की लहर है या चरित्रहीनता की लहर है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होगी और पुनः हम श्रेष्ठ चरित्र की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कहा। बच्चे तो अभी 3 साल के हुए, मोबाइल वो देख रहे हैं, और वो भी झूठ मूठ भले कान पे लगा के बात करें, वो बात कर रहे हैं। तो उनकी तो शुरुआत ही इन चीज़ों से हो रही है, इसलिए उन्हें उन अच्छी चीज़ों की जानकारी देना आवश्यक है। तो मैं मीडिया वालों से कहूँगा, देखिए हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया में अगर अच्छी चीज़ें दी जाएं, हमारी अपनी मैगजीन से, और मैं भी लिखता हूं, और वो इतनी प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं कि लोग अपने संबंधियों को देते हैं पढ़ने के लिए, अपने समाज में जहाँ तहाँ फ्री बांटते हैं कि लो देखो पढ़ो, ये कितनी अच्छी बात लिखी गई है। तो बस केवल देना है। बहुत अच्छे चिंतक आज भी हमारे देश में हैं। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी धाराएं चलती रहती हैं। हमारे भिन्न भिन्न संप्रदायों में, भारत में भी हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों में अच्छे चिंतकों की, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। बस उन्हें जरा अपने को डेडिकेट करना होगा इस महान कार्य के लिए। तो ये जो हमारे देश में घृणित चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे रेप के केस हों, जिनके कारण सिर नीचा करना पड़ता है सबको। अभी भी विदेशों से कई कमेंट्स आए हैं लोगों के कि भारत में ये सब क्या हो रहा है। जो भारतीय वहाँ रहते हैं उनका लज्जा से सिर नीचा हो जाता है। दूसरे लोग कहते हैं देखो हमारे देश में तो ये नहीं है, ठीक है, करप्शन है, वायलेंस है, कोई आतंक की बात हो सकती है, लेकिन ये सब तो नहीं है, और वो भी 5-7 साल की बच्चियों के साथ। तो इनको रोका जा सकता है, केवल कानून से ये काम नहीं होगा। लोग पुलिस को दोष देते थे, तो पुलिस क्या करेगी इसमें? वो तो जब आंदोलन हो गए, जब झंझट हो गए, उनको पकड़ना, ये करना, वो तो बाद की बात है। लेकिन कूड़ा तो फेंक दिया गया, वो तो उसको साफ करने की बात है। तो कूड़ा फेंके ही नहीं, गंदगी का प्रचार ही ना हो, इसके लिए प्योरिटी की अच्छी जानकारी जो राजयोग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह हो रही है देनी पड़ेगी। और मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे धर्मों में, हिंदू धर्म में तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का परम महत्व है। हमारे जैन समाज में ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है, उनके साधु और साध्वी अभी भी उसको अपना रहे हैं। हिंदू धर्म के अनेक सन्यासी भी उसको अपनाते हैं। स्वामी विवेकानंद तो कहा था कि, मद्रास में कहा था कि मेरे जैसे अगर 100 ब्रह्मचारी बिल्कुल बलिष्ठ भुजाओं वाले, मसल्स वाले मुझे मिल जाएं तो मैं भारत को स्वर्ग बना दूं। तो इसका महत्व है। लेकिन आजकल लोग विवश सा महसूस कर रहे हैं, अपने को परवश महसूस कर रहे हैं काम वासना के। उसके लिए ही हमारे यहाँ राजयोग सिखाया जाता है, जिससे ये चीज नेचुरल हो जाती है जी। कि चलिए ये समस्या तो है, और आपने कारणों को भी बहुत ही व्यापक रूप से रखा। सुधार बाहरी तौर से भी बहुत कुछ किए जा सकते हैं, लेकिन अंतर मन में जो ये एक वासना समा गई है,
तो उस वासना को कैसे दूर किया जा सकता है? राजयोग का अभ्यास आपके यहाँ कराया जाता है और लाखों भाई बहनें राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और वो पवित्र जीवन जी रहे हैं, उनका श्रेष्ठ चरित्र समाज के लिए आदर्श है। तो किस प्रकार एक आम व्यक्ति, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं, युवा वर्ग जो देख रहा है, अपने अंदर की इस वासना को, विकृति को राजयोग के अभ्यास से कैसे दूर कर सकता है? देखिए, यही बात है बस बहुत अच्छी, कि अगर सचमुच ये काम वासना की जो वृत्ति है इसको नष्ट कर दिया जाए तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आप ही ख़त्म हो जाएंगी। फिल्म बनाने वाले 1000 गंदी फिल्म बना लें, कोई उसे देखेगा ही नहीं। हमारे यहाँ देखो, लाखों युवक आते हैं जो फिल्में नहीं देखते, वो तो अच्छी भी कोई कोई देखते हैं, गंदगी देखने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो हमारे यहाँ कई लाखों की ऐसी टीम तैयार है, हमारे यहाँ आने वाले करोड़ लोग गंदी फिल्में अब नहीं देखते हैं। तो कैसे हम इस निगेटिव वृत्ति को नष्ट करें, उसके लिए मैं पहली चीज कहूँगा, ये खेल स्मृति और विस्मृति का है। जैसी स्मृति मनुष्य को होती है वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है, जीवन बन जाता है। बहुत लोगों ने हमारे धर्मों में भी ये कह दिया कि भाई हमारे ऋषि मुनि भी तो ऐसे ही थे, देखो फलाने ने भी तो ऐसे किया, हमारे देवी देवता भी तो ऐसे थे। हमारे पुराणों में कई ऐसी उल्टी बातें लिख गई। देवी देवताओं के लिए कहते हैं भ्राता जी कि जैसे राम सीता भी तो थे, तो वो भी तो विवाहित थे, या फिर शंकर के साथ पार्वती, तो उन सबको भी दिखाते हैं और एक्सक्यूज के रूप में खराब खराब बातें भी लिख दी शंकर के लिए, इस स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के लिए भी, इंद्र के लिए तो बहुत कुछ लिख दिया। तो देवी देवता भी भोगी थे। ये ऐसी स्मृतियां दिलाई तो मनुष्य को ये हो गया, फिर हमारा क्या, जब हमारे बड़े ही ऐसे थे तो हमें तो ऐसा होना ही है। दूसरी एक बड़ी गड़बड़ की मनोवैज्ञानिकों ने, अब वो विदेश के थे बहुत सारे, और उन्होंने काम वासना को एक ऐसी मान्यता दे दी कि ये तो भूख की तरह है, इसको तो तृप्त करना ही पड़ेगा। अभी भोजन भी भूख को मिटाने के लिए खाया जाता है, लेकिन आज तो काम वासना इतनी बढ़ गई कि सारा दिन कोई खाता रहे, उसे क्या कहा जाएगा। किसी ने संभोग से समाधि तक किसी ने वो चीज वर्णन कर दी। लेकिन भ्राता जी, हमारे यहाँ एक शास्त्रों में बात आई है कि ये भोग जो है, वासना, काम विकार, भोजन और निद्रा, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिन्हें जितना ज्यादा भोगा जाए ये उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल यही सत्य बात है, और जितना इनको रोका जाए ये उतनी ही रुक जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था, फिर से हम उसी बात पर आ जाएं। अगर मनुष्य को ये स्मृति दिलाई जाए, स्मृति का अर्थ है अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस दी जाए कि तुम पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे पूर्वज देवी देवता बिल्कुल पवित्र थे, उनके चेहरों पे झलकने वाली दिव्यता को तो देखो। क्या किसी विकारी काम वासना से ग्रस्त मनुष्य का चेहरा ऐसा डिवाइन होता है क्या, जैसा देवताओं को दिखाया जाता है? तो ये गलत मान्यता है, चाहे किसी ने भी लिख दी, चाहे वो शास्त्रों में लिखी है या ऋषियों के द्वारा लिखी है, वो सब गलत लिखा गया। देवी देवता संपूर्ण पवित्र थे। मैं एक छोटी सी बात इसमें तर्क के रूप में देना चाहता हूँ। जिन देवी देवताओं के दर्शन के लिए भी ब्रह्मचर्य आवश्यक है, उनकी साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं, उपवास रहते हैं, तो भला वो स्वयं पतित और वासनाओं से ग्रस्त कैसे हो सकते हैं? तो हमारे पूर्वज पवित्र थे, हम आत्माएं भी संपूर्ण पवित्र हैं। हमारा परमपिता तो पवित्रता का सागर है, संपूर्ण पावन है, हम उसकी संतान हैं, हम पवित्र हैं। अगर मनुष्य ये फीलिंग अपने को देने लगे कि सचमुच मैं तो पवित्र हूँ, ये काम वासना तो बाद में मेरे अंदर आई है, यही बात लोग नहीं जानते। वो सोचते हैं ये वासनाएं तो जन्म जन्म से चली आ रही, अनादिकाल से चली आ रही। उन्हें ये पता नहीं कि एक समय ऐसा था संसार में जब योग बल से संतान उत्पन्न होती थी। अमैथुनी कहते हैं उसको, हमारे वेदों आदि में उसके लिए शब्द है अमैथुनी सृष्टि थी वो, यानी योग बल से संतान उत्पन्न होती थी। अब उसकी व्याख्या कोई कर नहीं पाया, लोगों का प्रश्न इनकम्प्लीट, अनआंसर्ड रह गया कि भला योग बल से संतान कैसे उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए तो भोग चाहिए। और भोग से भोगते भोगते वो वासनाग्रस्त हो गए और आज ये विस्फोटक स्थिति उसकी आ गई है। तो हमें राजयोग के बल से इसको रोकना है। हमारे यहाँ मैंने कहा करोड़ों लोग इसको रोक चुके हैं, संयमित जीवन जी रहे हैं, और न उनसे कभी कोई ये बिल्कुल
संकल्प ही नहीं करेगा कि कोई ये भी रेप कर सकते हैं या ये भी कोई गलत काम कर सकेंगे। मतलब एक सेल्फ अवेयरनेस की बात है। जब एक आत्म जागृति आ गई, हमने समझ लिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और साथ ही पवित्रता का महत्व कितना है, और मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है, मैं जो वास्तव में हूँ वो पवित्रता से युक्त हूँ। जब ये एक अवेयरनेस है, प्रैक्टिस के माध्यम से जब इसे बढ़ा लिया जाए तो ये अपवित्रता सहज रूप से जीवन से दूर हो जाती है। बिल्कुल, तो हम फिर उन चीज़ों को देखेंगे ही नहीं। तो मैं तो युवकों को कहना चाहूँगा, जो भी हमारे दर्शक हैं और जो अपने भविष्य को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं और जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आए हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास बल है, हमारे पास धन है, हम एक महान देश में जन्मे हैं, तो हमें लक्ष्य होना चाहिए, हमें कुछ करना है। हमें ऐसे ही जीवन की यात्रा पूरी नहीं कर देनी। हमें क्षणिक सुखों के पीछे भटक कर अपने एक सुंदर भविष्य को नष्ट नहीं कर देना है। तो ये जो वासनाओं के सुख हैं, ये जो मूवीज के सुख हैं, ये सचमुच बहुत क्षणिक हैं और हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करने वाले। मैं कह रहा था कि मेरे पास ऐसे अनेक युवक आते हैं जिन्होंने अपने युवा काल में, मतलब अब से 5 साल पहले, 10 साल पहले, अब उनके 30 साल हो गई, 20 साल की आयु तक, 25 साल की आयु तक, जिन्होंने बुरे संग में आकर गंदी मूवीज़ देखी, गंदे काम किए, फ्रेंड्स बनाए, रिलेशनशिप्स बनाए, तोड़ा, आज वो डिप्रेशन के शिकार हैं। उनके जीवन में कुछ नहीं रहा, वो मरे हुए मनुष्य हैं, जैसे मुर्दे हैं। वो खुद में बताते हैं कि हम इस स्थिति से कैसे उभरे। उनको दुकान है, वो काम नहीं कर सकते, उनके पास पैसा है, अच्छा भोजन है, वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उदास हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई बेचैन रहने लगा है। तो मनुष्य को इस अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है कि ये जो वासनात्मक चीज़ें हैं, इसमें तुम लग तो गए, ये भी चक्रव्यूह की तरह है, लेकिन इस चक्रव्यूह से तुम्हें निकलना होगा, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण जीवन समस्याओं से भरा हुआ होगा। तुम्हारे भविष्य में होने वाले रिलेशनशिप्स, तुम्हारे संबंध कटुता से भरे होंगे। न तुम माँ बाप के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकोगे, न अपनी पत्नी के प्रति, न बच्चों के प्रति, सब कुछ अंधकार में चला जाएगा। शायद इस चीज को आज का युवा या समाज भूला हुआ है भ्राता जी, कि जितनी भी समस्याएं आज बढ़ रही हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, टेंशन है, पारिवारिक कलह है या अनेक प्रकार के शारीरिक रोग हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण ये जो पवित्रता की कमी है या बहुत ज्यादा वासनात्मक वृत्ति है, वो एक कारण बनकर के बिल्कुल। सामने आ मैं रही है। तो अपने डॉक्टर्स को ये कहता हूँ कि आप लोग अवेयरनेस दो पेशेंट को कि बीमारियों के जहाँ और कारण बहुत हैं, पोल्यूशन भी है, तो ये सब्जियों और फलों पर वो जो केमिकल्स और क्या क्या छिड़काव कर रहे हैं वो भी है, तो दूध में भी ताकत नहीं रही है, लेकिन मूल चीज़ है पवित्रता ही नहीं है। तो शरीर एक ऐसा हो गया जैसे गन्ने से रस निकाल दिया जाए और बाहर का छिलका रह जाए। तो इस देह में ताकत ही नहीं रही, जो रोगों से लड़ने की शक्ति मनुष्य के अंदर होती है, रेजिस्टेंस पावर, वाइटल फोर्स, वही मनुष्य का समाप्त हो गया है। तो इससे बीमारियां बढ़ रही हैं और समस्याओं को बढ़ता हुआ तो हम देख रहे हैं। मेरे पास तो क्योंकि लोगों का पर्सनल कांटेक्ट बहुत रहता है, मैं तो युवा वर्ग में बढ़ती हुई डिप्रेशन और अनिद्रा की समस्या देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगले 5 साल समाज के लिए बड़े भयावह होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी, दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी, और इसका मूल कारण होगा ये वासना जी। इसलिए इससे हमें बचना ही होगा। ये वासनात्मक वृत्ति जिसके बारे में आज भ्राता जी आपने बहुत विस्तार से बताया, पवित्रता कितना इम्पोर्टेंट है, चरित्र का कितना महत्व है जीवन को ऊंचाइयों तक ले चलने के लिए या अपने जीवन को सुख शांति में बनाने के लिए, ये सचमुच हमारे युवाओं के लिए और पूरे समाज के लिए एक आईने का कार्य करेगा और उनके लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। आज आपने जो चर्चा की, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी भ्राता जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, आपने देखा कि पवित्रता, चरित्र हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। जहाँ पवित्रता है, कहा जाता है, वहीं सुख है, वहीं शांति है। जहाँ पवित्रता है वहीं सारे ही गुण हैं। जहाँ पवित्रता है वहीं शक्ति है। जहाँ पवित्रता है वहीं शांति, सुख,
सत्य, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ है। तो हम वासनाओं के पीछे ना भागें, लेकिन अपने जीवन में संयम को धारण करें। चरित्र का बड़ा महत्व है, बहुत मूल्य है। हम अपने आप को चरित्रवान बना करके, कहा जाता है चरित्र अर्थात जिस शब्द में ही इत्र है, जिसकी खुशबू समाज में चारों ओर फैलती है, तो हम अपने चरित्र को महान बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, ताकि समाज में जो फैली हुई गंदगी है वो दूर हो सके और हम पुनः अपने देश को एक महान देश, सारे संसार के लिए आध्यात्मिक गुरु बना सकें। आप सबसे हमें यही उम्मीद है कि इन बातों को आप अपने जीवन में अमल में लाएंगे और अपने चरित्र के माध्यम से दूसरों को भी सिखाएंगे। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।